कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मृत बेटे को न्याय के लिए दर दर भटक रहा है गरीब ब्राह्मण। कमिश्नर से लेकर डीसीपी, एसीपी और थाने के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है गरीब ब्राह्मण। भूमाफियाओं की यातनाओं से तंग होकर आत्महत्या पर मजबूर हुआ था बेटा। अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह और उसके साथियों पर बेटे को प्रताड़ित करने का लगा आरोप। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। हाल ही में पुलिस कमिश्नर से मिलकर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस कमिश्नर ने संबंधित को केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। पीड़ित पक्ष के अनुसार पूर्व महामंत्री राघवेंद्र सिंह का नाम हटाने का दबाव बना रही थी पुलिस। पीड़ित पक्ष ने डीसीपी साउथ से मिलकर आज पुनः न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है मोहित द्विवेदी। समस्या ये है कि मेरे भाई ने 14 तारीख को सुसाइड कर लिया था। कुछ लोग मेरे भाई की ज़मीन में अचानक वो घुस के आ गए थे कि बोले ये ज़मीन मुझे पसंद आ गई, अब इसको हटाओ। तो भैया ने सब जगह दौड़ते रहे हों, क्योंकि वो बहुत बड़े भूमाफिया हैं। उनका कहीं भी कुछ उनकी कोई कुछ कर नहीं सकता है। एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और जो लोग कब्जा करे थे 4 साल से, वो लोग भी उसी में सचेत हैं। और जो किसान के लड़के बच्चे हैं, उनको भी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी तरफ कर लिया था कि अब तुम क्या कर पाते हो। इसी चीज़ से प्रेरित करते करते इतना उनको दबिश दिया, बातों से उलझाते रहे कि वो अपना मनोबल टूट चुका था उनका। इन्होंने अपने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले ही जितने लोगों से बात हुई है, सारी रिकॉर्डिंगें फ़ोन में थी। फ़ोन पुलिस ले गई अपने साथ। फ़ोन जब हम लोगों को बुलाया गया कि फ़ोन का पासवर्ड बता दो, तो चूँकि पुलिस पहले ही हमारी भाभी से फ़ोन के पासवर्ड पूछ चुकी थी। जब हमारे दोबारा हम डीसीपी साहब के यहाँ आए थे पासवर्ड खोलने के लिए, तो पासवर्ड ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी टूट चुका है, तो अब क्या खुलेगा। फिर भी कोई बात नहीं, हमने एप्लीकेशन 20 तारीख को हमने कमिश्नर साहब के यहाँ दिया। तब से को सीधे डीसीपी साहब के यहाँ आया। डीसीपी साहब ने एसीपी साहब के यहाँ बर्रा में जांच के लिए भेज दिया। अब हम लोग तब से दौड़ ही रहे हैं, कहीं सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। एफआईआर पहले बोले कि जांच होती रहेगी, जांच होते होते पूरा भैया 1 दिन बाकी है, 1 महीना पूरा हो गया, अभी तक उनकी जांच नहीं कंप्लीट। मैं ये बोल रहा था कि कम से कम मेरी एफआईआर लिख दीजिए, बाद में जांच करते रहिए, तो उसमें भी एग्री नहीं है। फिर कोई बात नहीं, हमको परसों वाले दिन बुलाया कि अपनी एफआईआर ले लो बर्रा थाने में। तो मैं वहाँ पहुँचा तो बोले कि अभी साहब आ जाने दो, साहब अभी दिला देते हैं। हम बैठे रहे, बाद में बोले कि तुम्हारी रिपोर्ट चली गई है हनुमान विहार थाने में। हनुमान विहार थाने पहुँचे तो बोले कि 6 बजे तक आ जाना, टाइपिंग करने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, 9 बजे तक आ जा रहे भैया। क्योंकि मैं रात में गया नहीं, थाने का मामला था, रात में मुझे जाना ठीक नहीं लगा। मैं सुबह गया, सुबह मुझे पता चला कि वहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं है। रिपोर्ट फिर भेज दी गई है बर्रा थाने। मैं कहाँ तक भैया दौड़ूँ, कहाँ तक मैं न्याय मांगूँ। आज डीसीपी ऑफिस भी मैं गया था, डीपीसी ऑफिस से पूरी बात बताई मैंने, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको देखता हूँ, मैं आपको शाम तक फ़ोन करता हूँ। नाम हटाने की भी बात चल रही है? हाँ, नाम हटाने की बात चल रही थी, राघवेंद्र प्रताप का नाम हटाने के लिए। ये बर्रा थाने के पुलिसकर्मी। मैं सर कहाँ तक दौड़ूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मांग ये कर रहा हूँ कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, और जो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे साजिश करी जा रही है, या मेरे घर पे किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस हम लोगों की कुछ नहीं सुन रही है, बस आश्वासन दे के हमको बाहर कर दिया जाता है। वो लोग आते हैं दबंगई तरीके, कहीं पीछे कार लगा लेंगे, कहीं वो बातें करेंगे, कहीं ये करेंगे, डरा रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं जिनको हमने लिखवाया है। आगे क्या करेंगे, मन बना के बैठ जाएंगे सर। भाई जब कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है